नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा लॉजिकल भी है। एग्जाम में काफी सारे बच्चे इस चैप्टर को लेके हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दिक्कत आ रही है, हम कैसे करें। ये जो आपका चैप्टर है, आज इसमें हमने एसएससी, डीएसएसबी, यूपी ट्रिपल एससी, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, चाहे बैंक का भी एग्जाम हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का कोई सा भी एग्जाम हो, सबके सिलेबस को कवर किया है। आज हम आपके सामने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आए हैं, साथ साथ जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी सॉल्व करना सिखाएंगे जस्ट चुटकियों में। देखिए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहली बात होता क्या है, कभी भी दो या दो से अधिक चीजों की तुलना की जाए ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में, हम उसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं। अगर किसी ने पूछा कि दोनों का रेशियो बताओ, तो मेरे पास 100, आपके पास 500, तो रेशियो क्या हो गया 100:500। उसको जब हम काटेंगे तो 1:5 आएगा। ठीक है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम हमेशा समान चीजों की तुलना करते हैं, जैसे इंसान की इंसानों के साथ, जानवर की जानवरों के साथ, पेड़ पौधों की पेड़ पौधों के साथ। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम कभी भी, जैसे पानी किस में नापा जाता है, लीटर में, तो उसकी तुलना हम चावल या गेहूं की बोरी से नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपका पानी लीटर में है और चावल और गेहूं आपका किस में होता है, केजी में होता है। तो ये कभी भी, जैसे आपका अरविंद केजरीवाल जी क्या है, ये हमारे सीएम है और हमारे पीएम कौन है, मोदी जी, तो इन दोनों की कभी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। ये सीएम की लिस्ट में आएंगे, ये पीएम की लिस्ट में आएंगे। जैसे हमारे विराट कोहली जी क्या है, क्रिकेटर हैं, जॉन सीना जी क्या है, रेसलर हैं, तो दोनों की तुलना कभी नहीं की जा सकती। जैसे आपकी ट्रेन चलती है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपकी ट्रेन की स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, और लेकिन आपकी स्पीड है मीटर पर सेकंड, तो इन दोनों की भी तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, एक आइडिया है हमारे पास, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें या इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें, तो दोनों की तुलना जायज है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल समझ आ गया होगा। बाकी हम क्वेश्चन से समझेंगे और एग्जांपल करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, यदि a का 60%, देखिए a का 60%, मान लीजिए ये a है, ठीक है, इसका 60%, 60% यानी 60/100, ठीक है, बराबर किसके है, b का 3/4, यानी b ये है और b का इंटू लगा है यानी 3/4 है। तो ए बी का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ऊपर ऊपर आप काट सकते हो जब भी इक्वल टू का निशान हो। ठीक है, जब भी इक्वल टू का निशान हो तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हो, और जब भी मल्टीप्लाई का निशान हो तो आप क्रॉस काट सकते हो, यानी ऊपर नीचे काट सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर काट दिया, 3 से 1 पे गया और 3 से 2 पे गया 6। अब मेरा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी मेरा ए आया, ए का 1/5 बराबर बी का 1/4। अब मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा ये होगा a/5 और ये हो गया b/4। ठीक है, अब मैं b को नीचे लाता हूं, यानी वेरिएबल एक साइड कर लेता हूं और कांस्टेंट एक साइड, तो a/b हो गया और ये 5 ऊपर गया तो 5/4 हो गया, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी आई, 5 आई, b का कितना आया, 4 आया। मेरे से पूछा क्या है, a:b पूछा है, तो a:b क्या होगा, 5:4 होगा। ठीक है, a मेरा 5 आया है, b मेरा 4 आया है। ठीक है, यानी आपका डी आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2a = 3b है, यानी 2a = 3b, तो मेरा a/b कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 4b = 5c, यानी मेरा b/c हो जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ मेरी a की वैल्यू 3 आ गई, b की 2, यहाँ b की 5 आ गई, c की 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी b की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है आपकी 5। ठीक है, तो आपको इन दोनों को सेम करना है। आपके पास दो तरीके हैं, आप तो या 8वीं और 9वीं क्लास वाली मैथ करिए, यहाँ पर b कितना है, 5 है, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है,
5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो इसको 10 बनाइए, यानी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 15, ये आ गया 10, और ये भी आपका 10 ही आएगा, और ये आ गया 8। तो हमारा ए और बी का रेशियो क्या बन गया, ए बी का रेशियो बन गया हमारा 15, बी की वैल्यू 10 आई है, सी की 8 आई है, ये रेशियो बन गया। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, बड़ी फेमस ट्रिक है ये। ए बी सी आपको इस तरीके से लिख लेना है, आप पे 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो तीनों को लिख लेना। अब देखिए ए और बी की वैल्यू पहले क्या आई थी, 3:2 आई थी, तो मैं 3 और बी की 2 लिख देता हूं। यहां पर बी और सी की वैल्यू क्या आई थी, 5:4 आई थी, तो नीचे बी की 5 और सी की 4 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपका खाली है, तो इसको आप यहां राइट में शिफ्ट कर दीजिए, यानी यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां खाली है तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, यहां आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। देखिए ये और ये आपका सेम आया ना, सेम आया, बिल्कुल सेम रेशियो, यानी आपका ये ट्रिक वाला पोर्शन इजी है अकॉर्डिंग टू ये मल्टीप्लीकेशन। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। अब पूछा क्या है, ए और सी का रेशियो पूछा है, तो ए हमारा कितना आया है, 15 आया है, सी कितना है 8 है, तो ए और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:8, यानी आपका डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे करेंगे, आगे आप अपने आप सॉल्व करना, आपको और इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर है आपका b का 4/5 के, ठीक है, तथा b बराबर है आपका c के 5/2 के, तो a और c का रेशियो निकालना है। तो बहुत सिंपल है, तो हम पहले वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, यानी a/b आ जाएगा आपका 4/5, और यहां पर b/c आ जाएगा आपका 5/2, ठीक है। अब वही शॉर्टकट ट्रिक बताई मैंने आपको, a:2 b:2 c करना है आपको। a की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है, b की क्या आई है, 5 आई है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, 5 ही है, तो आपको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 नहीं होता तो आपको नीचे लिखना पड़ता, कोई और होता, यानी सेम है, तो आप डायरेक्ट c की वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। तो a और c की क्या रेशियो आया आपका, 4:2 आया, और इसको काटेंगे तो 2:1। अगला क्वेश्चन है, फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन द रेशियो 5, 7, 8 देयर इज ए प्रपोजल। देखिए कुछ सीटें हैं जिसमें मैथ की आपकी हैंगी 5 रेशियो में, फिजिक्स की है आपकी 7 रेशियो में, और बायो की है आपकी 8 रेशियो में। अब बोला गया कि एक प्रपोजल आया कि इनकी सीटें 40% और 50% और 75% बढ़ा देते हैं, तो नई सीटों का रेशियो क्या होगा। देखिए 40% का मतलब क्या होता है, देखिए 40% का मतलब होता है 40/100 यानी 2/5, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी संख्या का 100 का 40% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा ना। हाँ 140% यानी 100 का आपका 1 होता है वैल्यू, और 40% का कितना आया, 2/5। अब इसको जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 7/5। यानी कभी भी बोला जाए आपको कि इस संख्या का 40% बढ़ा दीजिए तो वो 5 से 7 हो गई, यानी वो पुरानी संख्या का 7/5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैथ में बोला गया है, मैं डायरेक्ट यहां से इसका 7/5 लिख सकता हूं, 7/5 कितना आएगा, 7 आएगा, लेकिन मैं आपको करके भी दिखाता हूं। देखिए 5 का कितना बढ़ गया, 40%, यानी अब ये 140/100 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 सत्ते 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से 5 गया, कितना आ गया, यानी अब उसकी सीटें कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। ऐसी फिजिक्स में 50% बढ़ा है, यानी 7 का 50% कितना होता है, 3.5 होता है, तो ये जोड़ दीजिए, अब कितनी हो गई, 10.5 हो गई। बायो में 8 का 75%, यानी 8 का 75%, 75% का मतलब होता है 3/4, 4 दूनी 8 और ये 3 दूनी 6। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप सिंपल करिए, 75/100 काटिए तो वही फ्रैक्शन वही आएगा सेम। अब देखिए नया रेशियो क्या आया, 7:10.5:6। अब यहाँ पॉइंट में रेशियो नहीं दे रखा, ठीक है,
तो आपको पॉइंट हटा देना है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, आप तो जाहिर सी बात है यहां से पॉइंट हटाओगे, ठीक है, पॉइंट हटा दो, सबके पीछे एक जीरो लगा दो। एक तरीका ये है, ठीक है, आपका पॉइंट हट गया। दूसरा तरीका ये है, अगर ये 7 और ये 10.5 है और ये 6 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 दूनी 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। देखिए आपका रेशियो आ गया तब भी। और अगर आप इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा रेशियो, यानी रेशियो कभी चेंज नहीं होता। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, हमारा रेशियो क्या है, 1 और 2 का, ठीक है। अगर आपके पास 100 हो गए, डबल हो गए, और मेरे पास भी डबल हो गए, 200 हो गए, तब भी तो रेशियो 1 और 2 का ही हो रहा है, लेकिन वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो वो यही है, ठीक है। अब 14, 21, 12 नया रेशियो आए, कोई ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ द अबोव कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर 60 लीटर, देखिए 60 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है, 60 लीटर का मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक चीजों का विलयन या मिक्सचर बना हो उसको मिक्सचर बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक चीजों का इस्तेमाल हो जिस चीज में। इसमें एक मिल्क का करा है और एक वाटर का कर रखा है, ठीक है। मिल्क है आपका 2 और वाटर का रेशियो कितना है, 1, यानी टोटल कितना हो गया, 3 रेशियो हो गया, 3 रेशियो हो गया टोटल। और कितना लीटर है आपके पास, 60 लीटर है, तो यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आई, 20 लीटर। 3 से डिवाइड कर देंगे ना, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आई, 20 लीटर। और आपका मिल्क कितना है, 2 रेशियो, यानी 20 दूनी 40 लीटर, लीटर में बात करें। और ये वाटर कितना हुआ आपका, 20 लीटर, ठीक है, ये आई। अब दोनों को प्लस करोगे, देखो 60 लीटर आ गया ये। अब बोलता है, इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अब देखिए समझने वाली बात यहां है, अभी तक क्वेश्चन अच्छा चल रहा है। अब बोला गया है कि हमें एक रेशियो को ना 1:2 कर देना है, लेकिन हमें सिर्फ वाटर ऐड करना है। और कितना वाटर हम ऐड करें, देखिए आपका मिल्क तो वही रहेगा, मिल्क में नो चेंज, ये 40 है ना, तो आगे भी 40 जाएगा, ठीक है। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, लेकिन ये 1 और ये आपका रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ 1 जो रेशियो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को। तो जो 2 रेशियो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40 दूनी 80 को, ठीक है, ये 80 हो गया। अब देखिए, अब बाद की बात कर रहे हैं हम, बाद में जब वाटर ऐड हुआ, पहले हमारा 60 लीटर था मिक्सचर, ठीक है। अब इसको जमा करेंगे, 60 और 120 लीटर हो गया, ठीक है। लेकिन हमने तो मिल्क तो ऐड किया नहीं है, हमने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 60 लीटर। कितना ऐड किया है, 60 लीटर पानी। और आप देखिए ना, काटेंगे आप इसको रेशियो, 40 1 कम 40, 40 दूनी 80, ये आपका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी आपका आंसर कितना है, 60 लीटर आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि W1 W2 रेशियो आपका 2:3 है, यानी W1 की वैल्यू 2 है रेशियो में, W2 की वैल्यू 3 है। फिर अगली इक्वेशन दे दी कि W1 की वैल्यू 1 है और W3 की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब W1 की 2 वैल्यू दे रखी है, इसको हम सेम करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा 2 से, तभी तो रेशियो सेम बनेगा। तो ये कितना हो गया, 2 और 4 हो गया। अब देखिए W1 आपका 2 आ गया दोनों केस में, W2 W3, यानी W1 की वैल्यू 2 आई दोनों केस में, W2 3 है और W3 की नई वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब पूछा है W2 और W3 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 3:4, ठीक है। अगला सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। देखिए A/B क्या है रेशियो आपका, 3:2 है। फिर बोला है B/C क्या है रेशियो, 3:4 है। अब देखिए B की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर B की 2 बार है तो B को सेम बनाते हैं। अब यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम 3 की को 2 तो बना नहीं सकते ना, 2 को 3 बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ऐसा नंबर बना सकते हैं ना जो दोनों के टेबल में आए, यानी 6। तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया 9 और ये आ गया 6, तो यहाँ पर 6 बनाया तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, ये आ गया 6 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ गया 8। एक तरीका ये है, पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं, A और C का पूछा है ना,
तो ए कितना आया 9 आया, सी कितना आया 8 आया, 9 और 8 रेशियो आ गया। अब ट्रिक वाले मेथड से कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ट्रिक मेथड आपको ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है। ए बी कितना दे रखा है 3/2, 3:2। बी सी कितना दे रखा है 3:4। ठीक है, अब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। अब पूछा क्या है ए और सी का रेशियो पूछा है, तो क्या आएगा 9:8, है ना। इजी, बहुत इजी। ठीक है, चाहे कान यूं पकड़िए चाहे यूं पकड़िए, मैथ में आंसर आपका सेम ही आएगा। चाहे आप 2 + 3 = 5 कर लीजिए या 3 + 2 = 5 कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम इसको ट्रिक मेथड से करेंगे। हम लंबा नहीं ले जाएंगे। ए बी सी बना लिया हमने। ए बी की वैल्यू कितनी है 7 9। यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी है 1 5। अब इसको राइट शिफ्ट करा 9, इसको लेफ्ट शिफ्ट करा 1, मल्टीप्लाई करा 7 1 जा 7, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। पूछा क्या एबीसी का रेशियो, यही रेशियो है आपका। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसको हम फटाफट करते हैं ट्रिक से। ए बी की वैल्यू क्या है 3:4 और बी सी की क्या है 8:9। इसको राइट शिफ्ट करा 4, इसको लेफ्ट शिफ्ट करा 8, मल्टीप्लाई करा 8 3 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। पूछा किसका है, ए और सी का पूछा है। ए कितना है हमारा 24, सी कितना है 36। अब 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 2:3 आंसर आया आपका है ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी = 64 है आपका। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या है a × b 64 है ए, यानी a × b बराबर 64। तो बोले निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए 8/a बराबर 8/b है। ठीक है, 8 से 8 कट गया तो क्या है हमारा a बराबर b आ गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है a/16, b/4, 4 1 जा 4, 4 से 4 कट गया तो a/b क्या है हमारा 4:1 आया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे और b को तो 4 एकम 4, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है हमारा 32/a बराबर है b/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यदि x y यानी x y 12 और 5 है, फिर बोला है z y 21 और 16 है, यानी उल्टा भी कर सकते हैं इसको, आप वाई जेड भी बोल सकते हैं। वाई जेड आपका 16 21 है, यानी यहाँ पर जेड बनाते हैं, ट्रिक मेथड से कर रहे हैं। वाई कितना है 16 है और जेड कितना है 21 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पहले यहाँ शिफ्ट करिए 16, इसको यहाँ शिफ्ट करिए 5। 12 को 16 से आपने करा 160, 16 दूनी 32, 192, 16 पंजे 80, 21 पंजे 105। ये आ गया आपका तीनों का रेशियो एक्स वाई जेड का। पूछा क्या एक्स और जेड का, यानी 192 रेशियो 105। देखिए कट रहा है किसी से, 3 से कट रहा है, 3 6 18 और 1 बचा 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15। फिर अब 3 से दोबारा कटेगा, 3 दूनी नहीं अब नहीं कटेगा। ठीक है, आपका 64 और 35, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर हैव ₹1210, यानी ए और बी के पास कितने रुपए हैं 1210 रुपए हैं। ठीक है, दोनों के पास मिला के ए अमाउंट इज इक्वल टू बीज अमाउंट। अब बोला ए का जो अमाउंट है ना वो बी के बराबर है। ठीक है,
यानी ए की जगह आप बी लिख सकते हो या तो बी की जगह ए लिख सकते हो। हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखिए रेशियो का चैप्टर है तो हम रेशियो की तरफ से करेंगे, हम क्यों वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करते हैं। मान लीजिए ए की जगह हम बी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर आते हैं हम इस इक्वेशन में, ए की जगह हम बी लिख देते हैं और बी का तो बी रहेगा 1210 और ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 1210, 2 से काटा 605, ठीक है। यानी बी की वैल्यू कितनी आई 605 और ए की वैल्यू भी कितनी आएगी 605, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे रेशियो के मेथड से। रेशियो क्या कहता है, जब भी कभी इक्वल हो ना तो रेशियो क्या होता है 1:1 का होता है। आप 2:2 मान लीजिए, 4:4 मान लीजिए, आंसर वही आएगा। तो मैंने माना 1:1, दोनों का सेम है, ठीक है। यानी 2 रेशियो है। अब 2 रेशियो किसके बराबर है, 2 रेशियो मेरा किसके बराबर है 1210 का। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आई 605 रुपये हैं, एक की 605 आई, यानी इसके पास 605 है ए के पास, तो बी के पास भी कितने होंगे 605 होंगे। पूछा क्या हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, तो बिल्कुल 605 रुपये बी के पास भी है, यही आंसर आपका, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, हाँ ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप पर एक नया ऑप्शन बना लेते हैं ₹605, ये गलत था, तो आपका ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर है एक्स वाई, ठीक है, थर्ड नंबर जेड हो गया। जो थर्ड नंबर बोला है ना, उससे एक जो नंबर है वो 20% ज़्यादा है और एक 50% ज़्यादा है। तो जो थर्ड नंबर है मैं उसको कुछ भी मान लेता हूँ, आप राउंड फिगर में मानना, ठीक है। मैं इसको 10 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 10, ठीक है। आप 20 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैंने 10 माना। अब बोला है एक्स जो पहला नंबर है 20% ज़्यादा है, यानी 10 का 20% क्या होता है 2 होता है, 2 ज़्यादा है यानी कितना है 12 है। y 50% ज़्यादा है, यानी 10 का 50% कितना होगा 5 होगा, तो 5 आएगा, यानी 5 ज़्यादा है, तो ये कितना है 15 है। पूछा क्या द रेशियो ऑफ 2 नंबर, यानी इन दोनों नंबर का रेशियो पूछा है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो क्या होगा 12 और 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 4 और 5, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion of 5, 2, 4, 3। देखिए अब आगे 4 लोग A, B, C, T, इनमें आपने 5 रेशियो, 2 रेशियो, 4 रेशियो और 3 रेशियो में मनी को बांट दिया, ठीक है। अब बोलता है इफ C gets 1000 more than D, C को जो मिला D से वो कितना ज्यादा मिला 1000 रुपये, ठीक है। कितना ज्यादा मिला 1000 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको तो एक ही यूनिट ज्यादा मिल रहा है ना, कितना मिल रहा है 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 1000 रुपये के बराबर है, बिल्कुल। अब पूछा है बी का शेयर, बी के पास कितनी यूनिट है 2 यूनिट है, तो 1000 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा कितना हमारा 2000 रुपये, यानी बी के पास 2000 रुपये आंसर हमारा, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सोचने वाली क्षमता इजी होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि ए का 60%, देखिए ए का 60%, ए का 60%, बी का 3/4 हो, ठीक है, बी का 3/4 हो, तो ए और बी का रेशियो पूछा है, ठीक है। अब काटते हैं पहले इसको, 1 0 से 1 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं पहले करा चुका हूँ शायद इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये है आपका 4। अब मैं वेरिएबल एक साइड करता हूँ, ए अपन में बी, 5 को उधर ले जाता हूँ, 5 अपन में 4, तो 5:4 आपका आंसर है, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन करा दिया था मैंने आपको, ये भी करा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये अभी हमारा ये आया था, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए एक्स वाई का रेशियो 12 और 5 है, ठीक है। एक्स वाई का रेशियो 12, 5 है, जेड वाई का 21, 16 है, यानी यहाँ पर जेड आ गया, जेड का कितना है 21 है और वाई का 16 है, ठीक है। ये भी शायद करा दिया मैंने आपको, हाँ करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला है 1470 रुपए को पी तथा क्यू तथा आर में बांटा गया। देखिए पी क्यू आर 3 लोग आ गए, तीनों के हिस्सेदारी है 1470 रुपए में। किसकी? पी क्यू की भी है, क्यू की भी है, आर की भी है। यदि पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/4 है। देखिए इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो पी का भाग ना इन दोनों के भाग का 3/4 है। ठीक है, तो पी का कितना प्राप्त होगा? ठीक है, वही मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल मेथड। या तो 10 मानिए या 20 मानिए, कोई भी एक नंबर मानिए राउंड फिगर वाला। अगर आप अभी नए हैं, नया चैप्टर सीख रहे हैं, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को इस पर्पज से देख रहे हैं इस वीडियो को कि आप पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको 10 या 20 मान के करना है। जब आप एडवांस हो जाएंगे ना, तब आप फ्रैक्शन यूज करना, ट्रिक्स यूज करना। तो अभी आप 20 मान लीजिए। ठीक है, यानी इन दोनों के पास कितना है मिला के? 20 है। चाहे क्यू के पास कितना भी हो, आर के पास कितना भी हो, मुझे नहीं पता, दोनों के पास मिला के कितना है? 20 है। तो पी के पास कितना होगा? इन दोनों का 3/4, यानी 20 का 3/4 कितना होता है भाई साहब? 4 पंजे 20 यानी 15 होता है। तो क्यू पी के पास हमारा कितना है? 15 है यूनिट। ठीक है, अब बोला गया है तो पी को कितना प्राप्त होगा? ठीक है, अब देखिए टोटल कर दे तो हम तीनों को मिला के कितना है? 35 यूनिट। ठीक है, और आपका ये 35 यूनिट किसके बराबर है? 1470 के। 35 बराबर आपका 1470। काटते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 दूनी 10। एक यूनिट आई आपकी 42 के बराबर। तो पी को कितनी प्राप्त है? 15 यूनिट प्राप्त है, यानी 42 गुणा 15 यानी 420 प्लस में 210। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 630 रुपीज। ठीक है दोस्तों, सिंपल था ना? कितना से हमें 1 मिनट नहीं लगा ज्यादा। अगला देखते हैं, ए बी सी डी 4 लोगों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, ए बी सी डी 4:8:11:15। इनमें लाभ बांटना है। न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच अंतर जो है 22,000 रुपए का है। तो अन्य दो अनुपातों का योग बताइए। यानी देखिए न्यूनतम का है आपका 4 है, अधिकतम क्या है? 15 है। इन दोनों का अंतर करते हैं, 15 में से 4 गए 11, यानी 11 किसके बराबर? 11 यूनिट 22,000 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11 दूनी 22, 2,000 रुपए। ठीक है, अब पूछा गया है कि अन्य दो का अनुपात बताइए। ठीक है, योग बताइए। तो ये दोनों कितने? 11 और 8 कितने हो गए? 19 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 2,000 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 38,000। ठीक है दोस्तों, है ना इजी? 1 मिनट में कर दिया ना, यानी 38,000 आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, पॉइंट वाला आ गया, मैं तो इसी को ढूंढ रहा था कब से। 0.8 अपॉन में x। ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू है। ठीक है, इक्वल टू 5 अपॉन में 8। ठीक है, रेशियो का मतलब अपॉन में ही होता है। ठीक है, किसके बराबर है? तो एक पॉइंट हटाने के लिए मैंने यहां पर 0 लगा दिया, यानी 10 लगा दिया। तो ये हो गया आपका 8 अपॉन में 10x इक्वल टू 5/8। ठीक है, अब काटते हैं, कुछ नहीं कट रहा। हाँ ये कट रहा है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब कुछ नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 चौक 32 और ये 5 को 5 से करा 5 25 x आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, यानी 32 अपॉन में 25 बराबर x। ठीक है, अब काटते हैं। देखिए 25 एकम 25, 7 बचा। अब नहीं जाएगा तो हमने पॉइंट लगा लिया, 7 के बाद 0 लगाया, 70, 25 दूनी 50। ठीक है, 50। अब आपका 20 बचा, 20 यानी 0 लगाया, 25 अट्ठे 200। ठीक है, ये कितना आया? 1.28। ठीक है, सिंपल डिवाइड है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवेक और राजा के पास कुछ पुस्तकें थी जिनका अनुपात 7 और 9 था। ठीक है, और इसी प्रकार अभिषेक और राजा, देखिए विवेक और राजा, इनके पास पुस्तकें थी, अनुपात था 7 और 9 का। इसी प्रकार अभिषेक और राजा की पुस्तकों का अनुपात 7 और 15 था। यानी राजा के पास कितनी थी? अभिषेक के पास थी 7 और राजा के पास 15, यानी 15 और अभिषेक एक नया व्यक्ति आ गया, इसके पास कितनी है? 7।
ठीक है, पहले अभिषेक लिखा है इसलिए मैंने अभिषेक को 7 लिया। ठीक है, उसके बाद तो बताइए कि विवेक और अभिषेक की पुस्तकों का अनुपात कितना है। विवेक और अभिषेक बताना है तो इसको राइट शिफ्ट करें, ट्रिक मेथड, इसको लेफ्ट शिफ्ट करें 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, 7 निम्मा 63। पूछा क्या है, विवेक और अभिषेक, यानी आपका 105 विवेक का और अभिषेक का कितना है 63। कट रहा है बिल्कुल। 7 निम्मा 63, 7 तिक्कम 7, 7 पंजे 35, 3 से जाएगा दोबारा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5:3। ठीक है, 5:3 है ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5 और 2 है। मतलब आपके बॉयज 5 हैं और गर्ल्स आपकी 2 रेशियो में है, लेकिन ये गलत बात है, गर्ल्स और बॉयज बराबर होने चाहिए स्कूलों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है आगे यदि छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है। अब 60 बाद में बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम टोटल देखते हैं कितना है। टोटल हमारा है 7 यूनिट। ठीक है, और नंबर में कितने हैं 1638 स्टूडेंट है। ठीक है, तो एक यूनिट कितने हो गए 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, यानी एक यूनिट बराबर 234 आया। तो 5 यूनिट कितने हैं बॉयज हैं, तो 234 को जब 5 से गुणा करा तो मेरा आया 1170। ये कितने हो गए बॉयज हो गए। और गर्ल्स कितनी आई मेरी 234 दूनी 468, ये मेरी आ गए गर्ल्स। अब बोले 60 लड़कियां और बढ़ गई, यानी 60 बढ़ गई। अब ये कितनी होगी 8, 6 6 12, 528 हो गई। ठीक है, अब लड़के अभी बड़े नहीं हैं, लड़के कम हुए हैं। बोला है कि तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4 और 3 रखना है। तो छात्रों की संख्या में क्या, यानी लड़कों की संख्या में कमी करनी है। अनुपात कितना रखना है, नया अनुपात 4 और 3। अब पुराना भूल जाओ, आपके पास वैल्यू आ गई 1170 लड़के और लड़कियां बढ़ के 528 हो गई हैं। ठीक है, अब देखो 4 और 3 अनुपात है, यानी 4 और 3 अनुपात है आपका। तो ये देखिए, ये 4 अनुपात में है लड़के नई में, और लड़कियां कितने 3 अनुपात में। ठीक है, तो आपका जो 3 किसके बराबर है 528 के बराबर हुआ ना, 3 अनुपात 528 के बराबर हुआ। तो यानी एक कितने के बराबर हुआ 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छिक 18, यानी एक अनुपात आपका किसके बराबर हुआ 1 रेशियो 176 के। अब लड़के कितने बोले 4 रेशियो बोले, तो 176 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा, 4 छिक 24, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4, 3 7, यानी लड़के मेरे अब कितने हो गए 704 हो गए, और लड़कियां तो वही ना कितनी 528 हैं। अब बताइए कि लड़कों की संख्या में कितनी कमी आई। पहले लड़के कितने थे 1170, अब कितने बचे 704, तो कितनी कमी आई 10 में से 4 गए 6, 6 का 6, और 11 में से 7 गए 4, यानी कितनी कमी आई 466 की कमी आई। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आंसर से, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ए बी दे रखा है हमारा कितना, देखिए ए बी सी डी, ट्रिक मेथड से करेंगे हम। ए बी है 4 और 5, बी सी है 20 और 11, सी डी है 6 और 7। तो ए बी सी डी पूछा है, तो अब इसको राइट शिफ्ट करते हैं 5, इसको भी राइट शिफ्ट करा 5, इसको राइट शिफ्ट करा 11, इसको लेफ्ट शिफ्ट करा 20, इसको लेफ्ट करा 6, इसको लेफ्ट करा 6। ये अब मल्टीप्लाई 20 चौक 80, 80 छिके 480। ठीक है, 20 पंजे 100, 100 छिक्का 600, 11 पंजे 55, 55 छिके 330। ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 पंजे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 385। ठीक है, अब काट देते हैं, 5 से कट रहा है, 5 नहीं 45, 5 छिक 30, 120, 5 छिक 30, 5 छिक 30, 5 सत्ते 35, 35, 5 सत्ते 35। अब नहीं कटेगा, हाँ अब नहीं कटेगा। तो क्या है नया रेशो 96, 120, 66, 77 है कोई ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है ना,
अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, बंद कर पेन। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली का दूसरी से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3 और 2 है। यानी मान लीजिए तीन संख्या होगी ए बी सी, तो बोले पहली का दूसरी से अनुपात क्या है, 3 और 2 है। तो दूसरी का तीसरी से भी क्या है, 3 और 2 है। तो वही हम शॉर्टकट ट्रिक, इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। यानी ये अनुपात आ गया संख्याओं का। लेकिन बोला गया तीन संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो संख्या हमारी मान लीजिए 9x है, 6x है, 4x है, यूनिट में है ना। तो इनका वर्ग, 9x का वर्ग क्या होगा, 81 एक्स स्क्वायर। 6 का क्या होगा, 36 एक्स का होगा एक्स स्क्वायर। 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 532। प्लस करते हैं इनको, 6 6 12 1 13 हासिल 1, 9 3 12 1 13 एक्स स्क्वायर बराबर 532। 133 से कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा, यानी रूट लगाएंगे स्क्वायर हटा के, तो कितने आएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। एक्स की वैल्यू 2 आई है, पूछा क्या है, दूसरी संख्या। तो दूसरी कितनी थी हमारी, 6x थी, तो x की जगह 2 पुट करा, कितना आया आंसर, 12। ठीक है, इजी था ना, 12। अगला क्वेश्चन, यानी आज का 25वां क्वेश्चन और चैप्टर का पहले सेशन का फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। तीन कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी की तय की गई। मान लीजिए कार 1 हो गई, कार 2, कार 3। इसने 1 डिस्टेंस कवर किया, इसने 2 किया, इसने 3 किया। अब बोला गया है कि इनके समय का अनुपात 3 2 1 था। यानी इसको 3 टाइम लगा, इसको 2 रेशियो लगा, इसको 1 लगा। ये डिस्टेंस था और ये टाइम था। अब चाल का अनुपात पूछा है, तो आपका स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है इसका 1, टाइम कितना है 3, तो इसका क्या आ गया 1/3। इसका 2/2, ठीक है, यानी आपका 1 हो जाएगा। इसका 3/1 यानी आपका 3। ठीक है, यानी इनका रेशियो आया 1/3, रेशियो 1, रेशियो 3। अब देखिए कभी भी जब एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई या तीनों चारों कोई भी फ्रैक्शन में आए, तो कुछ नहीं करना, आपको सेम बनाने के लिए ना एलसीएम ले लेना है। ठीक है, नीचे 1 मान के जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आया ना। अब 3 के टेबल में 3 कब जाता है, 1 पे जाता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, 1 के टेबल में 3 कब जाता है, 3 पे जाता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 3 हो गया। फिर 1 के टेबल में 3 कब जाता है, 3 पे जाता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो और नीचे वाले को भूल जाइए। तो हमारा नया रेशियो क्या आया, 1:3:9। और ट्रिक बता रहा हूं, मान लीजिए इस वैल्यू पे फ्रैक्शन है नीचे, बाकी अदर पे नहीं है, तो आप इसको अदर वैल्यू से गुणा कर दीजिए। जैसे ये 1 है, ठीक है, इसके नीचे 3 था, 3 को हटा के इससे गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और ये 3 3 9। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर बी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक से करवाया है हमने और ट्रिक भी बताई है, सॉल्यूशन भी बताया है, एक्सप्लेन करके भी बताया है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई दिक्कत आती इस चैप्टर में, तो आप कमेंट जरूर करना, हम इसको और एडवांस करेंगे और हो सकता है और इजी तरीके से हम आपके सामने पेश करेंगे। और अगर आपको समझ आ जाए इसी चैप्टर में, तो आप उसको भी कमेंट करना, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आए। ठीक है दोस्तों, मैं सूरज आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड